नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 28 जून शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बीकानेर जिले में महाजन थाना क्षेत्र में जैतपुर टोल नाका के समीप आज सुबह लगभग 5:30 बजे एक खड़े ट्रक में पीछे से दूसरा ट्रक टकरा गया। दोनों ट्रकों में आग लग गई। हादसे में एक ट्रक के चालक की मृत्यु हो गई, जबकि 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को बीकानेर के पीवीएम हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। महाजन थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर कश्यप सिंह ने बताया कि इस दुर्घटना में खड़े ट्रक में पीछे से टकराने वाले ट्रक के चालक कुलदीप सिंह की मृत्यु हो गई। इस ट्रक का परिचालक सतवीर और खड़े ट्रक के चालक कुलविंदर सिंह और परिचालक अग्निवीर सिंह घायल हो गए। जयपुर के एक विला से 18 लाख के सोना चांदी के गहने बर्तन चोरी का मामला सामने आया है। परिवार रिश्तेदार से मिलने के लिए गया था। बदमाशों ने गेट तोड़कर विला में वारदात को अंजाम दिया। हरमाड़ा थाना पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। एसएचओ दिलीप खदाब ने बताया, राजावास के ईडन गार्डन निवासी रमेश चंद्र माहेश्वरी के विला में चोरी हुई। वह शाम करीब 7 बजे पत्नी के साथ सिविल लाइन अपने भाई से मिलने गए थे। पीछे से चोरों ने सुने विला को चोरी के लिए निशाना बनाया। विला के 2 गेट तोड़कर बदमाश अंदर घुसे। अलमारी के लॉकर में रखे सोने चांदी के गहने और बर्तन चोरी कर ले गए। गंग कैनाल में पानी की बढ़ोतरी के लिए किसानों ने गंगा सिंह चौक पर पड़ाव डाला। श्रीगंगानगर क्षेत्र में गंगा कैनाल में पानी की बढ़ोतरी करने की मांग को लेकर ग्रामीण मजदूर किसान समिति के आह्वान पर गुरुवार को बड़ी संख्या में किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट के समीप महाराजा गंगा सिंह चौक में पड़ाव डाला। पड़ाव स्थल पर हुई सभा को कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने भी संबोधित किया। इस दौरान जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से वार्ता हुई। वार्ता में कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर जीकेएस ने जिला कलेक्टर पर निरंतर धरना देने की चेतावनी देते हुए आगामी 5 जुलाई को फिर से महापड़ाव डालकर कलेक्ट्रेट को ठप करने का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने दूरसंचार अधिनियम 2023 को आंशिक रूप से 26 जून को लागू कर दिया है। आंशिक रूप से मतलब ये है कि इस कानून की कुछ धाराओं के नियम लागू हो गए हैं। नए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत केंद्र व राज्य सरकारें आपात स्थिति के दौरान नेटवर्क या टेलीकॉम सर्विस सस्पेंड कर सकती है। मैसेज प्रसार को जहां चाहे रोक सकती है। साथ ही अब से नागरिकों के सिम रखने का अधिकार भी सीमित हो जाएगा। नए आदेश के मुताबिक अब भारत का कोई भी नागरिक जिंदगी भर 9 से ज़्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। इससे ज़्यादा सिम खरीदने पर 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा और फर्जी तरीकों से सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक का जुर्माना लगेगा। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार पर पहले बजट में युवाओं व कर्मचारियों से संबंधित घोषणाओं को लेकर दबाव अधिक है। राज्य सरकार के बजट के लिए आए सुझावों में से 66% से अधिक कर्मचारियों के ग्रेड पे सहित वेतन भत्तों से जुड़ी अन्य समस्याओं से संबंधित हैं, जबकि लगभग हर 5वां सुझाव रोजगार और भर्तियां अधिक से अधिक कराने को लेकर है। राज्य सरकार ने प्रदेश के बजट को लेकर 27 मई से 20 जून तक आम जन सहित विभिन्न वर्गों से सुझाव मांगे थे। इस पर करीब 1,67,000 सुझाव आए। राज्य सरकार को बजट के लिए पहली बार 1 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। सुझाव ऑनलाइन आने के कारण यह प्रदेश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा मिलने का भी संकेत है। झुंझुनू में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 15% बढ़ी हुई राशि लाभार्थियों के खातों में सीधे हस्तांतरण की गई। मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर 88.44 लाख लाभार्थियों के खाते में 1,037 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी की तो सभागार तालियों से गूंज उठा। 1 अप्रैल 2024 से पेंशन राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,150 रुपए कर दी गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, झुंझुनू जवान और किसानों की पावन भूमि है। हमें पेंशन बढ़ाने का वादा किया था, यह वादा पूरा हुआ। खुशी है कि बढ़ी हुई राशि झुंझुनू की धरती से गई है। इस राशि से जरूरतमंद अपनी बुनियादी आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे। उन्हें आर्थिक रूप से संबल मिलेगा। राजसमंद के कुंवारिया कस्बे में दिन दिहाड़े लोडिंग टेम्पो से रुपयों से भरा बैग चोरी हो गया। बैग में 1,70,000 रुपये थे। चोर का कोई सुराग नहीं लगा है। घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसमें एक युवक काला शर्ट पहना, गले में सफेद गमछा डाला हुआ
जो 2 मिनट टेम्पो के पास खड़ा रहा और बैग चुराकर भाग गया। कुआलिया पुलिस थाना सर्किल में सरदारगढ़ आमेट मोड़ पर एक लोडिंग टेम्पो से 1,70,000 रुपये चोरी होने का मामला सामने आया है। हालांकि अभी व्यापारी की ओर से कुआलिया पुलिस थाने पर कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। कोटा में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद पार्टी नेताओं पर हुई एफआईआर को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सवाल उठाए हैं। पायलट ने कहा कि राजस्थान में बिजली पानी के जो हालात हमें दिखते हैं वो बेहद खराब हैं। मूलभूत सुविधाओं को भी मुहैया कराने में सरकार नाकाम दिख रही है। पायलट ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी परमिशन लेने के बाद अपना आंदोलन कर रही है जो बिजली पानी के लिए था, बजाय इसके कि जनता को राहत दे। सरकार तो नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पर कार्रवाई करने के लिए एफआईआर दर्ज करा रही है। दिल्ली के मंत्री आतिशी को गुरुवार सुबह एलएनजेपी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। भूख हड़ताल के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें भर्ती कराया गया था। आप नेता और दिल्ली की जल मंत्री हरियाणा से दिल्ली के हिस्से का पानी जारी करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी थी। 5 दिनों से भूख हड़ताल के बाद ब्लड शुगर गिरने के बाद उन्हें मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पहले वे आईसीयू में थी, बाद में उनकी हालत में सुधार होने के बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को प्रदेश के 88 लाख से अधिक पेंशनरों के बैंक खातों में 1,037 करोड़ रुपए से अधिक की सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धि की राशि हस्तांतरित की। श्री शर्मा ने राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धि की राशि हस्तांतरित कार्यक्रम में बटन दबाकर यह राशि हस्तांतरित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सभ्य एवं विकसित समाज सभी वर्गों के विकास के लिए संवेदनशील रहता है। सामाजिक सुरक्षा के रूप में पेंशन जरूरतमंद को आर्थिक संबल देता है, साथ ही उन्हें मुख्य धारा से जोड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का दायरा बढ़ाने के साथ ही पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी की है। बुराज पंचायत के रावतनगर क्षेत्र में अजमेर विकास प्राधिकरण ने जलदाय विभाग की टंकी व पंपिंग स्टेशन के लिए चिन्हित भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। करीब 4 घंटे चली कार्रवाई में एनडीए के दस्ते ने मौके पर बने टिन शेड के कक्ष व 4 दीवारी हटाकर 900 वर्ग मीटर भूमि मुक्त कराई। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। मौके पर एनडीए का पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। खास बात यह रही कि प्रकरण में संबंधित अदालत को लाइव स्ट्रीमिंग कर एनडीए की कार्रवाई पर रोक लगाने की गुहार की, जिस पर अदालत ने प्रकरण में दोनों पक्षों को यथास्थिति के आदेश दिए। वाहन के बिना चले और 6 दिन से एक ही जगह खड़े होने के बाद भी आपके पास टोल कटने का मैसेज आ जाए। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। धौलपुर शहर के हरदेव नगर निवासी मोहित अग्रवाल की कार का एक दिन में 2 दफा टोल कट गया, जबकि उनकी गाड़ी 6 दिन से गैराज से बाहर नहीं निकली। टोल कटने का मैसेज देख उनके होश उड़ गए, जिस पर तुरंत संबंधित कंपनी के कस्टमर केयर में शिकायत दी, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। इस तरह की शिकायतें अलवर समेत कुछ और स्थानों पर भी आ चुकी हैं। राजस्थान विद्युत कर्मचारी अभियंता एवं अधिकारी संयुक्त संघर्ष समिति अजमेर वृत्त की ओर से अपनी मांगों को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत जीपीएफ खाता आवंटित करने एवं सीपीएफ बंद करने के लिए जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय प्रदर्शन भी किया गया। पुरानी पेंशन योजना के तहत कटौती शुरू करने की मांग को लेकर गुरुवार को राजस्थान विद्युत कर्मचारी अभियंता एवं अधिकारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश व्यापी आह्वान पर संयुक्त संघर्ष समिति के कर्मचारियों ने दौसा में एससी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाम एसई को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें बताया कि राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना के लिए जारी आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि जिन कार्मिकों द्वारा सीपीएफ के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिया है, ऐसे में जिन्होंने स्वीकार कर लिया है तो नियोक्ता की अंशदान के रूप में कोई कटौती सीपीएफ योजना के अंतर्गत नहीं की जाएगी। प्रतापगढ़ जिले में प्री मानसून की बारिश के साथ ही भूमि पुत्रों ने खरीफ बुआई के लिए खाद बीज का इंतजाम कर लिया है। ऐसे में अब किसानों को मानसून का इंतजार है, जबकि कुछ इलाकों में हुई अच्छी बारिश से खेतों में बुआई शुरू कर दी गई है। जिले में कई इलाकों में सुबह बादल छाने के साथ ही मध्यम बारिश हुई है। खरीफ बुआई के लिए सोयाबीन, मक्का, उड़द आदि की तैयारी कर ली है। जहां किसानों ने परंपरागत रूप से अपने खेत के बीज ही बुआई के लिए तैयार किए हैं, वहीं कई किसानों ने उन्नत किस्म के बीजों की बुआई के लिए खरीदे हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।